हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हैं। महकमे सकाफत और सयाहत सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल, कनासरो सिस्टम के खिलाफ बड़ा फैसला। एंटी करप्शन ई जोन ने बार बार इंक्वायरी में रुकावटें डालने पर बासर कनासरो ब्रादर्स और उनके साथियों के खिलाफ जारी तहकीकात नैब को मुंतकिल कर दी हैं। एंटी करप्शन ई जोन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जमीर अब्बासी ने पूरी फाइल नैब को भिजवा दी है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो हमारे साथ हैं। इम्तियाज, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, महकमे सकाफत और सियाहत सिंध का जो मेगा करप्शन स्कैंडल है उसमें बार बार रुकावटें आने पर जो कनासरो सिस्टम के खिलाफ एंटी करप्शन ने एक बड़ा फैसला करते हुए ये जो सारी तहकीकात है उसको नेब को मुंतकिल कर दिया है। और इस हवाले से एंटी करप्शन ईस्ट जोन के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिनको कुछ दिन पहले पुरानी तारीख में तबादला उसका कर दिया गया है, उन्होंने तमाम तफसीलात, असासों की फहरिस्त इन कनासरो जो ब्रादर्स हैं, जिसमें डायरेक्टर जनरल मंजूर कनासरो, उनके छोटे भाई और डायरेक्टर पीडीएमआई सेल रोशन कनासरो, इनके बहुत ज़्यादा करीबी साथी और अकाउंट अफसर हैं कल्चर डिपार्टमेंट के हाकिम राहू, जो इन समेत दीगर के खिलाफ जो इंक्वायरी है उसका खत लगाकर ये तमाम फाइल जो है वो नेब के पास उनको अरसाल कर दी है। और नेब के हुकाम से भी उनका राब्ता हुआ है कि इस इंक्वायरी को रुकवाने के लिए बार बार दबाव डाला जाता रहा, क्योंकि गैर कानूनी असासों के मुतालिक जब इनको नोटिस जारी किए गए तो इन्होंने कोई ताउन नहीं किया और बदले में डिप्टी डायरेक्टर को ही जो है एक हफ्ते के अंदर उसके 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो इस हवाले से बताया ये गया है और जराए ने बताया कि नेब के पास ये फाइल चली गई है और इसमें ये मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राहूजे के तफसीलात उन्होंने शामिल किए हैं, जबकि बदर कनासरो जो इनके भाई हैं वो दुबई में रहते हैं। संबारा होटल में 1500 की तनख्वाह पर एंटी करप्शन के जराये के मुताबिक वो वहाँ मजदूरी करते थे। उनकी दुबई में जो प्रॉपर्टी हैं उनकी छानबीन के लिए भी इन्होंने सिफारिश की है कि ये देखा जाए कि ये तमाम असासे इन्होंने किस तरह बनाए हैं, क्योंकि जो रोशन कनासरो के छोटे बेटे हैं आरिफ कनासरो, उनके बैंक अकाउंट्स भी एंटी करप्शन ने हासिल किए थे, जो उन्होंने उनको जब देखा है तो हैरान रह गए कि इसमें इस तरह की ट्रांजैक्शन हुई है और इसकी उम्र जो है वो सिर्फ महज 24 साल है इस वक्त। और जबकि इन्होंने असासे जो शो किए हैं उस वक्त वो नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के वो थे और उस पर उनके 5.5 करोड़ से जायद के असासे जो ऑफिशियल उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, जबकि बेनामी और छुपे हुए असासे तो बहुत सारे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू उससे भी कहीं ज्यादा निकलती है। तो उन पर सवाल उठाया कि आखिर एक कम उम्री में आरिफ कनासरो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है। और इन्होंने उसके साथ साथ जो इनके साथ काम करने वाले दीगर लोग हैं, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर नवाज अबड़ो, इंचार्ज एडमिन सनाउल्ला भुट्टो और इनके रोशन कनासरो के जो साले हैं मुदस्सर खिच्ची, इसके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अकाउंट्स के गुलशन कलेरी, और जो इनके बहुत ज्यादा करीबी एक और खुफिया किरदार हैं जहीर शेख, इनके नाम भी इसी रिपोर्ट में शामिल करके उन्होंने भेजे हैं और इनके खिलाफ दरख्वास्तें भी आई हुई थी जो इन्होंने उनके साथ लगाकर इस फाइल को अरसाल किया है। बताया गया कि ये जो एक चेन है वो चेन पूरी काम करती थी और इसी में ये तमाम लोग जो है मुलविस पा रहे हैं। इनके मुख्तलिफ इनकी जिम्मेदारियां थी, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट से काम करवाता था, कोई पीएनडी में जाता था, कोई एजी से काम करवा के आता था और कोई कमीशन लेता था। और इस तरह से कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो आते थे ठेके देने के लिए, उनसे पहले डील करने के लिए भी जिम्मेदारियां रखी हुई हैं। तो ये जो एक बड़े पैमाने पर तकरीबन 18 अरब रुपए के जो फंड्स हैं उनमें खुर्द बुर्द की गई, जिसमें महकमा सकाफत की अपनी बजट है, एंटीक्विटीज है और आर्कियोलॉजी साइट्स हैं जिनकी मरम्मत और उनको बचाने के नाम पर इन्होंने ये फंड्स खर्च किए हैं। तो एंटी करप्शन के जराये ने बताया कि जब इनके असासों की हमने छानबीन शुरू की तो ऐसे नाम भी आए जो इनके फैमिली मेंबर तो नहीं, लेकिन ड्राइवर, बोर्ची और दीगर जो दूर के रिश्तेदार भी इसमें हमारे सामने नाम आए हैं। तो इन्होंने रिकमेंडेशन की है कि जो मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो हैं, इनके अहले खाना, इनके रिश्तेदार और इनके वो लोग जो इनके बेनामी जायदादें संभालते हैं उनको भी तफ्तीश में लाया जाए। इस तरह से हाकिम राव जो उनकी अहलिया, उनके बच्चे और उनके जो फ्रंट मैन हैं लुकमान, जिनकी प्रॉपर्टीज और सेल डीड पर साइन है, उनको भी उन्होंने शामिल तफ्तीश करने की उनको सिफारिश की है। जबकि बदर कनासरो से भी इन्होंने कहा है कि पूछताछ करनी चाहिए कि जो किराए के घर में रहते थे वो किस तरह से
दुबई के मेफेयर के एक महंगे तरीन अपार्टमेंट में चले गए। तो इस तरह से एक और किरदार इसमें है वलीउल्लाह भुट्टो, जो ठेकेदार हैं और बहुत सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाले ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो। उनकी जो अपनी खत है जो जिसमें उसने करप्शन मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ इंजीनियर्स को पैसे देने का एतराफ़ किया है, वो कापी भी उनके साथ लगाई गई है। और इस तरह से एक कुछ और ठेकेदार भी हैं जिनके नाम इन्होंने भेजे हैं कि ये वो ठेकेदार हैं जो इन तमाम इस सिस्टम से फायदा उठाते रहे हैं। जबकि आरिफ कनासरो के हवाले से भी उन्होंने ये बताया है कि आरिफ कनासरो के पास जो प्रॉपर्टी है ये उसकी अपनी नहीं है, लेकिन इस जो किकबैक्स और जो रिश्वतें मुबैना तौर पर ली गई हैं ठेकों पर, उन ठेकों का 60% का जो हिस्सा था वो रिश्वतों में जाता था, जबकि ज़मीन पर कोई कम रकम लगाई जाती थी। तो उस रिश्वतों से और उस तरह से जो माली फवायद लिए गए उनमें से ये प्रॉपर्टीज जो है वो इधर डंप करते रहे, और ये तमाम जिम्मेदारी इनके बेटे आरिफ कनासरो के ऊपर लगाई गई है, और उसके छोटे भाई के का नाम भी इसमें जराए ने बताया कि शामिल हैं। तो ये आरिफ कनासरो के हवाले से एंटी करप्शन जराए ने बताया कि वो 11 मार्च 1995 में उनकी पैदाइश है और 2010 तक उसकी एज जो है वो 15 साल के करीब है। तो ये बच्चा जो है वो किस तरह से करोड़पति खुद को जाहिर कर रहा है, जबकि इसका वालिद खुद किराए के घर में रहता था। तो इस तरह से इन्होंने लारकाना में जो जो एजाज कच्ची हैं उसके दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके नाम भी जराए ने बताया कि रिकमेंड किए हैं कि उनको भी, उनके असासों की भी छानबीन की जाए। और एक तवील फहरिस्त है तकरीबन प्रॉपर्टीज की, जिसमें मंजूर कनासरों के खुद अपनी डिक्लेयर की हुई और जो दीगर असासे हैं मुख्तलिफ नामों से, जिसमें आइस फैक्ट्री, राइस मिल, जमीनें और कराची में मुख्तलिफ जगहों पर घर हैं रोशन कनासरों के और हाकिम राउजो के, उनकी तस्वीरें, उनके जो सरकारी इनके महकमे के मुलाजमीन हैं उनकी एप्लीकेशंस भी इनके साथ लगाई गई हैं। और हाकिम राउजो के खिलाफ 2006 से लेकर जो मुख्तलिफ एप्लीकेशनें आई थी और 2003 साल पहले जो उनके अरेस्ट वारंट जारी हुए थे वो भी उनका जिक्र किया गया है इस तमाम तफसीलात में। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन इन्होंने भेज दी है और ये कहा गया है कि ये इंक्वायरी में ताउन नहीं करते रहे या आते और जवाबात नहीं देते थे असासों के, इसलिए इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए और इनके असासों की छानबीन करके कौमी खजाने को जो इन्होंने नुकसान दिया है उनका जो है वो अजाला किया जाए। जबकि रोशन कनासरों के ऊपर एक नेब का रेफरेंस ऑलरेडी चल रहा है, तो इन्होंने ये इसमें एक वो मिसाल शामिल की है कि एक मुलजिम के ऊपर ऑलरेडी जो केसेस हैं, जबकि उसके जो दूसरा किरदार है डायरेक्टर पीडीएमआई सेल के तौर पर जो उसने बहुत ज्यादा मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन की है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आज एंटी करप्शन ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए जो तमाम फाइल, तमाम शवाहिद हैं वो नेब को अरसाल कर दिए हैं। जी ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया इम्तियाज चांडिया।